सो आप आई थिंक मेरे को लग रहा है सभी लोग एग्री करते हैं कि ये दोनों बातें सही हैं। अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि कैसे सही है, आगे जाके देखेंगे इनको, ठीक है? ओके। हमारे जो विचार होते हैं, ये अंग्रेजी में मैंने लिख रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हमारे विचार होते हैं ना, वो हमारी रियलिटी क्रिएट करता है, हमारी वास्तविकता जो ज़िंदगी में होती है, वो हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड होती है। एवरेज ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान एक दिन में कम से कम 60 से 70 हज़ार विचार एक दिन में सोचता है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है कि मोर देन 90% थॉट, मैं तो ये कहूँगा कि नॉट 90%, अराउंड 98% थॉट्स आर सेम। जो हमने पहले दिन सोचे थे, वही विचार हम अगले दिन सोचते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे विचार सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव नेगेटिव को अभी हमें कई बार तो ये नहीं पता लगता कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता करें? तो सबसे स्क्रीन कौन ये हो क्या रहा है? ओके। तो ये कैसे पता लगे कि हम जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो एक सिंपल सा क्या बोलते हैं, चेक करने का तरीका है कि जो भी अगर आप सोच रहे हो, जो आपके विचार आपके दिमाग में रहे, जो आप बोल रहे हो, उसके लास्ट में एक बार आप ये लगा दीजिएगा चेक करने के लिए कि यही मैं चाहता हूँ। सबसे सिंपल तरीका है जो मेरे समझ में आया। मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है, जो आपके विचार दिमाग में विचार आ रहा है कि यार मेरी लाइफ की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, तो उसके लास्ट में एक बार लगा दो यही मैं चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सेंस बन रही है, तो वो पॉजिटिव, अगर सेंस नहीं बन रही है तो वो नेगेटिव है। आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरी लाइफ बहुत ही शानदार है, यही मैं चाहता हूँ, दैट मीन्स ये सेंटेंस पॉजिटिव है। और यही मैं चाहता हूँ लगाने के बाद अगर सेंस आपको लगे कि नहीं सेंस बन रही है, जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे को नहीं चाहिए, दैट मीन्स जो विचार आपने सोचा है वो नेगेटिव है। अभी ये क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे क्यों हैं? हम जैसे हैं वैसे क्यों? एक मूवी आई थी ना, मैं जैसा ऐसा क्यों क्यों हूँ, जैसा क्यों हूँ? तो हम जैसे ऐसे हैं वो क्यों हैं? क्या रीज़न है? तो रीज़न सिंपली आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम ना, हमारे विचार होते हैं ना, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, थॉट्स लीड्स टू चॉइस, वैसे हमारी ज़िंदगी में चॉइसेस होती हैं। और जैसी हमारी चॉइसेस होती हैं, वैसा हमारा बिहेवियर होता है। हमारा बिहेवियर जैसा होगा, वैसे हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलेंगे हमें। और जैसे एक्सपीरियंसेस होंगे, वैसे ही हमारी इमोशंस होंगे। और इमोशंस से दोबारा से हमारे थॉट्स आएँगे। तो डिपेंड क्या करता है कि थॉट्स कैसे हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा सर्कल घूमता है। तो हमारी जो न्यूरो सर्किटरी, न्यूरो केमिस्ट्री, न्यूरो हार्मोन, जेनेटिक एक्सप्रेशन, ये सारी बहुत बड़ी टर्म है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यहाँ पे, बहुत बड़ा सेशन लगेगा इसके लिए। तो आप इनको गूगल करके पढ़ना। ये कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमारे जो थॉट पैटर्न से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा हम कुछ काम करते हैं और कैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो जो हाउ यू थिंक, एक्ट, फील क्रिएट योर पर्सनैलिटी। जैसा हम सोचते हैं, करते हैं और हमारी जैसी फीलिंग्स होती हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, वैसी हमारी पर्सनल रियलिटी होती है। हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं, वो कैसे होते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें पता लग गया है, तो हमें चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों है ऐसा कि चेंज होना मुश्किल है? ज़्यादातर लोग क्या ट्राई करते हैं, मोस्ट पीपल ट्राई टू चेंज पर्सनल रियलिटी। जो हमारी रियलिटी हम उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सेम हमारी जो पुरानी पर्सनैलिटी, ओल्ड पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी हम वैसी ही रखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी चेंज करना चाहते हैं। और ये काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? कि आपने सुना होगा कि आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारी जो अंदर का जो संसार है, वो हमें बाहर दिखता है। जैसे हम अंदर से होते हैं, हमें वैसा बाहर दिखता है। कई बार हमें लगता है कि हम यार ऐसे छोटे-मोटे लोग, हम ऐसे दुनिया में आए चले जाएँगे। लेकिन जितने भी आप बड़े-बड़े लोगों को सुनोगे, स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनोगे, तो वो बोलते हैं कि वी आर नॉट द फ्रैगमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स, वी आर यूनिवर्स। हम अपने आप में एक ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड के हिस्से नहीं है। ये हम जब अपने आप को जानते हैं तो पता लगता है। तो हम कोई छोटे-मोटे लोग नहीं है, बस दिक्कत ये है कि हमने अपने आप को जाना नहीं है। तो हम जो बाहर के रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं, वो डिपेंड करेंगे कि हमारे अंदर के रिजल्ट कैसे हैं। हम अंदर क्या सोचते हैं, हमारे अंदर का थॉट पैटर्न क्या है, वो डायरेक्टली हमें बाहर दिखेगा। अगर ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम बाहर की चीज़ों को फिक्स कर देंगे ना, तो द प्रॉब्लम विल ऑटोमैटिकली
ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। हमें अंदर को चेंज करना पड़ेगा, हमारे विचारों को चेंज करना पड़ेगा। जब हमारे विचार चेंज होंगे, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होगी, तो हमारी बाहर की पर्सनल रियलिटी डेफिनिटली चेंज हो जाएगी। सो हमें करना क्या है? तो हमें कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जो हम अभी हैं नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी शकल-सूरत चेंज करवानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा, कुछ कटवा दिया, पटवा दिया, ऐसा नहीं है। बट हमारे डिफरेंट बेसिकली क्या है कि अंदर की जो दुनिया है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। तभी हम बाहर की जो दुनिया है, उसको चेंज कर पाएँगे और बाहर हम कुछ अलग बन के दिखेंगे। सो इसके बाद आता है कि हमें क्यों चेंज होना चाहिए? कुछ अलग क्यों बनना चाहिए? रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेन है, वो हमारी आज तक ज़िंदगी में जितनी भी इवेंट्स हुई हैं, वो सब हमारे दिमाग में, ब्रेन में रिकॉर्ड है। आपने आज तक कोई भी विचार दिमाग में सोचा है, हमें लगता है कि हमने एक बार सोच लिया और वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं होता है, हमारे दिमाग में कहीं न कहीं, किसी न किसी हिस्से में वो स्टोर रहता है। आपने जितने भी विजुअल्स देखे हैं लाइफ में आज तक, आपने चलते हुए, लाइक आप देखते हैं ना कि ट्रेन चल रही फुल स्पीड, हम बाहर देखते हैं पेड़ भागते हुए दिख रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, लेकिन हमारे दिमाग में देखोगे तो जितने भी विजुअल्स देखे हैं ना, वो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में स्टोर हो रखे हैं और हम ऐसा हाँ, और अगर इस चीज़ को कन्फर्म करना है ना, तो हम एक चीज़ करते हैं कि हम हमारा डेली रूटीन चेक करेंगे। तो आप चेक करोगे कि हर दिन ऑलमोस्ट हमारा सेम ही चीज़ रिपीट होती रहती है लाइफ में ना, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। ऑलमोस्ट इसीलिए हमारा लाइफ में ना एकदम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम चलती रहती है, सेम रिजल्ट्स आते रहते हैं, क्योंकि चीज़ें सारी सेम है। क्योंकि हमारा ब्रेन चेंज नहीं हो रहा। तो ब्रेन चेंज करने के लिए क्या, क्यों नहीं हो रहा चेंज? क्योंकि हर दिन हमारे विचार वैसे ही हैं, तो वो सेम थॉट्स लीड टू सेम चॉइस, हमारी चॉइस वैसी रहेंगी। सेम चॉइस, आपका बिहेवियर भी सेम रहेगा और जैसा बिहेवियर रहेगा वैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे। और जैसे एक्सपीरियंस है, दोबारा से हमारी इमोशंस वैसी रहेंगी, इमोशन से वही थॉट्स आएँगे और वही पर्सनैलिटी होगी और जैसी हमारी पर्सनैलिटी है, वही हमारी पर्सनल रियलिटी हमारे सामने रहेगी। चेंज कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पीछे जो पैटर्न जो हमने बताया, जो एक सर्किट है, बन गया है, ये कहीं इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो हर दिन एज़ इट इज़ देखोगे, हर दिन ऑलमोस्ट हमारा सेम होता है, कुछ इवेंट्स को छोड़ देता हूँ, वैसी ही लाइफ़ चलती आ रही है। बट क्या होता क्या है कि हम चाहते हैं कि अचानक से ना कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, रातों-रात कुछ ऐसा हो जाए कि हम बदल जाएँ। कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जाएँ कि हम बदल जाएँ, हम बनना कुछ चाहते हैं, अचानक से ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चेंज नहीं कर रहे हैं हम, और सिर्फ़ सपने देखने से चेंज नहीं होगा, चेंज के लिए कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे हमें। अब क्वेश्चन आता है कि चेंज हो नहीं रहे, तो क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे क्या वजह है कि हम चेंज होना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, इसमें बहुत सी लाइटिंग जल रही है। ये एक्चुअली क्या है कि न्यूरॉन्स है, ये हमारा माइंड है, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। इसको सिंपल वे में समझने का तरीका ये है कि मान लो एक सर्कल में हम हज़ारों बल्ब लगा दें, हज़ारों बल्ब लगा दें और सबको जला दें, तो एग्ज़ैक्टली हम ऐसा बन जाएँगे। ऐसा मतलब जस्ट अब दिमाग में उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए ऐसे सारे बल्ब जला दिया आपने। तो जो ये जलते हुए लाइट्स दिख रहे हैं, जो बल्ब दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे दिमाग की नर्व सेल्स होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स, जिनको मेडिकल साइंस में न्यूरॉन्स कहा जाता है। और न्यूरल साइंस का एक प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जिस-जिस न्यूरॉन में लाइटिंग होती है ना, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और इसको जब वो कनेक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे। वो न्यूरल कनेक्शन हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट, उसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे। और पाथवे का मतलब ये समझो, जैसे हम किसी रास्ते में बार-बार जाते हैं कि लाइन बन जाती है। एग्ज़ैक्टली वैसे न्यूरल पाथवे होते हैं और एक न्यूरल रास्ता बन जाता है। अभी कैसे आप इस चीज़ जो आपके सामने एक छोटा-सा वीडियो चल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे हम कुछ सोचते हैं, कुछ कनेक्शन बनते हैं हमारे दिमाग में। देखिएगा, नए कनेक्शन फ़ॉर्म हो रहे हैं, जैसे कोई विचार आता है। ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिएगा। तो अभी ये न्यूरल कनेक्शन क्या होते हैं? जब हम कोई विचार दिमाग में आता है, कैसा भी विचार हो, तो हमारे दिमाग के हिस्से के अलग-अलग न्यूरॉन्स लाइट अप होते हैं। उनमें
लाइटिंग होती है और जहाँ जो न्यूरॉन्स लाइट अप होते हैं वो आपस में एक कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं और न्यूरल पाथवे बन जाते हैं या न्यूरल कनेक्शन बन जाते हैं। तो न्यूरल कनेक्शन कैसे बनते हैं? लर्निंग से। अब न्यूरल कनेक्शन को समझने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे आप कोई चीज़ ना सोचते हो तो एक बन जाता है। जैसे आपके दिमाग में कोई भी विचार आया, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी आपने सोचा तो कहीं न कहीं दिमाग में कनेक्शन पक्का बन रहे हैं, वो हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन बन रहे हैं। इसको थोड़ा आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो ये कनेक्शन कैसे बनते हैं? बाय लर्निंग। जैसे हम कुछ नया सीखते हैं ना तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। जैसे आप कुछ नया सीखोगे, नए कनेक्शन दिमाग में फॉर्म हो जाते हैं। और अगर हम उस चीज़ को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, तो जो हमारे कनेक्शन है ना, वो मेंटेन हुए रहते हैं। वो चीज़ें हमारे दिमाग में मेंटेन होके रखते हैं। आई मीन जो हमारे पाथवेज़ बने हैं ना, वो मेंटेन होके रहेंगे, वो पक्का बनने लग जाते हैं। और बार-बार अगर उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करेंगे, तो हमारे जो पाथवे है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो एक तरह से ये लगा लो कि परमानेंटली जुड़ जाते हैं। अभी ये जो पाथवे है ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आप सोचोगे जो रोड पे हाईवेज़ वगैरह बने हुए हैं, इनको तोड़ना आसान है, लेकिन जो हमारे दिमाग में अगर पाथवेज़ बन जाते हैं गलत चीज़ों के, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यही एक रीज़न होता है कि आदमी अपनी लाइफ़ में मैक्सिमम लोग एवरेज रह जाते हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और बिना कुछ सोचे-समझे हम गलत चीज़ें मुँह से बोलते रहते हैं, गलत चीज़ें सोचते रहते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में रिज़ल्ट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। अभी अगर आप सोचोगे एक चीज़ को कि कई बार ये पाथवेज़ में दिक्कत ये है कि सिंपल से समझने की कोशिश करो। एक बच्चा होता है, हम उसको बचपन से क्या बोलते रहते हैं कि हमारा बेटा ना बहुत ही इंग्लिश में कमज़ोर है। जैसे हरियाणा वालों की दिक्कत मैं बताता हूँ। हम पढ़ते थे क्या, यार इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है और बार-बार उसको इतना रिपीट करते थे कि ज़िंदगी भर वो इंग्लिश कमज़ोर ही रह जाते थे। या फिर बोलेंगे कि मैं बाकी सब चीज़ों में अच्छा करता हूँ, बट मैथ्स में बहुत वीक हूँ। मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलेंगे, फिर दूसरे साथी बोलने जाएँगे, हाँ यार मैथ्स में वीक है। वो ऐसे कनेक्शन फ़ॉर्म हो जाते हैं कि उस बच्चे का अगर आप टेस्ट लोगे, उसको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो, तो भी उसको उतने नंबर आएँगे, ईज़ी दे दो, तो भी इतने नंबर आएँगे। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि मैं बहुत ही वीक हूँ मैथ में और वो पाथवेज़ बन गए हैं। वो नई चीज़ें सीख नहीं पाएगा, पिकअप नहीं कर पाएगा, दिमाग में कहीं न कहीं बन गया है। हम एक बच्चे को बार-बार बोलते रहते हैं कि हमारा बेटा ना बाकी सब चीज़ों में सीख ले, बड़ा शर्माता है, लोगों से बोलता नहीं, बड़ा शर्माता है, बोलता है, उसके दिमाग में कनेक्शन बना दिया, अब वो ज़िंदगी बीत जाएगी उसकी, वो कभी किसी के सामने बोलेगा नहीं, वो बेचारा शर्मा के मर जाएगा। सो ये कनेक्शन है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक करने का तरीका जैसे मैंने बताया कि बार-बार अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसको रिपीट करना है। इतने इस हद तक रिपीट करना है कि आपको सोते-जागते वो चीज़ बार-बार बोलो, उससे क्या है कि नए कनेक्शन बन जाएँगे। तो जैसे ही नए कनेक्शन बनेंगे, हमारी रियलिटी जो उस चीज़ को मान लो आपने सोचा कि मैं बहुत ही मेहनती आदमी हूँ, मेरे को कोई नई चीज़ मिल जाए, मैं जी-जान लगा दूँगा, लेकिन उसको कर दूँगा। बार-बार, बार-बार बोलोगे तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा, आप उसको कर दोगे। आप पॉसिबिलिटीज़ देखने लग जाओगे। दिमाग में आपके न्यूरल पाथवे बन गया है कि मेरे को तो कुछ भी दे दो, मैं मेहनत करके कर सकता हूँ। कुछ भी दे दो, मैं मेहनत करके कर सकता हूँ। तो आपको कितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट आपका जॉब में कुछ प्रोजेक्ट मिले या फिर लाइफ़ का कुछ कोई आप कर लोगे, कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में कहीं न कहीं हमने पाथवे बनाया हुआ है कि मैं ज़िंदगी में मैं मेहनती आदमी हूँ, ज़िंदगी में कुछ न कुछ कर लूँगा, अच्छी चीज़ें कर लूँगा। अभी दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं हमारा क्वेश्चन ये है कि जो दिमाग के जो पाथवेज़ बन गए हैं वो या जो प्रोग्रामिंग बन गई है वो कैसे चेंज की जाए? और कैसे एक ऐसी ज़िंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी ज़िंदगी जो सबसे अलग हो, कैसे क्रिएट कर सकें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ़? तो सिंगल फैक्टर जो हमारी ज़िंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है और हम अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं या जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हैं, उनको हम स्टडी करके ये चीज़ जान सकते हैं कि वो जो सिंगल फैक्टर है दैट इज़ आपके पास जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है स्क्रीन पे आप पढ़ रहे होंगे, हमारे पास एक विज़न होना चाहिए लाइफ़ में। विज़न, विज़न क्या है? विज़न क्या है कि एक ऐसी पिक्चर और आइडिया जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो। वो हो सकता है आपके बिज़नेस के बारे में हो, आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में हो या कोई भी लाइफ़ के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या कुछ भी जो आपकी लाइफ़ में हो रहा है, उसके बारे में आपके दिमाग में एक बहुत ही क्लियर कट आइडिया है, एक पिक्चर है, जो आप देख पा रहे हैं। जो विज़न होता है, वो आप हेल्प करता है कि हम हमारे ड्रीम्स को और हमारे गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और जो हमारा फ्यूचर है, उस वो हम डिपेंड करता है कि हमारे विज़न कैसे हैं। और जो विज़न है ना, हमारे हमारे दिमाग को खोल देता है और हमारे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखने लग जाती हैं जो शायद आज तक नहीं दिखी। जिनके पास विज़न होता है उनको दिखने लग जाती है। महात्मा गांधी ने विज़न देखा था कि एक फ्री इंडिया का। ऐसा नहीं है कि वो फ्री हुआ था उनको लगा कि इंडिया फ्री हो गया। उनके दिमाग में बहुत पहले था कि इंडिया फ्री हो गया। जो विज़न था
उसके लिए उन्होंने काम किया, तो वो विजन रियलिटी बन गया। अगर मॉडर्न टाइम में देखोगे तो मैं बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी इलोन मस्क का, आपने ऑलमोस्ट सभी ने उसका नाम सुना, अगर नहीं सुना तो आज आप सुन लीजिएगा, इलोन मस्क। अब इलोन मस्क ने एक विजन लिया, बहुत ही उसके पास कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, कोई इसके रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं है, बट बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा, उसके बारे में आप पढ़ोगे तो उसने एक विजन लिया कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको जब बाहर भेजते हैं तो क्या होता है कि एक जिसके थ्रू भेजते हैं, रॉकेट के थ्रू, वो रॉकेट क्या ऊपर जाएगा और उसके बाद वो वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, और वो जो सैटेलाइट्स है वहां पे आई मीन जो अपना सर्किट में वहां पे इनको स्टेब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा लगता था और किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। खर्चा इसलिए ज्यादा लगता था कि उसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और वो वन टाइम यूज था, यूज एंड थ्रो कह सकते हैं हम अपनी देसी लैंग्वेज में, कि एक बार चला गया तो बस खत्म ही है। अब इलोन मस्क ने एक विजन लिया क्या, कि मैं रीयूजेबल रॉकेट्स बनाऊंगा, ऐसे रॉकेट बनाऊंगा जो यहाँ से जाएंगे मेरे ऑफिस के सामने से, जहाँ पे साइट होगी मैं यहाँ से उनको लॉन्च करूंगा, वो जाएंगे, सैटेलाइट्स को छोड़ेगा वहां पे, उसके बाद वो रिटर्न बैक हो जाएगा और मेरे ऑफिस के सामने लैंड हो जाएगा जहां पे मैं चाहता हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो उसने अपना काम स्टार्ट किया, और क्या हुआ, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसका रॉकेट वहीं पे जल गया। सेकंड अटेम्प्ट किया, उसका रॉकेट कुछ 10-15 फीट ऊपर उठा और वहीं पे ब्लास्ट हो गया। और थर्ड अटेम्प्ट किया, उसमें उसने थोड़ा सा और ऊपर गया, उसके बाद फिर अगेन वो ब्लास्ट हो गया। और वो बंदा दिवालिया हुआ, क्योंकि ये चीजें बहुत सस्ती नहीं होती, 150 रुपए का नहीं कि रॉकेट ले आया दिवाली वाला और छोड़ दिया पहुंच गया। वो बहुत महंगी होती है, टेक्नोलॉजी बहुत लगानी पड़ती है, और वो कगार पे आ गया दिवालिया होने के, तो उसने अपनी दूसरी कंपनी जो थे वहां से पैसे वैसे लगाए। और फोर्थ अटेम्प्ट में क्या हुआ होगा, आपको क्या लगा होगा? फोर्थ अटेम्प्ट में वो रॉकेट सक्सेसफुल रहा, और वो सक्सेसफुल रहा, वो रॉकेट गया और उसके बाद वापस आया। अभी जब वो सक्सेसफुल हो गया, तब उसको नासा ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया 10,500, 10,500 करोड़ रुपए का, कि भैया हमारे रॉकेट भी तुम्हें भेज दो, हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो भेजेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, तुम भेज दो हमारे रॉकेट। और उसकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जो ये रॉकेट्स वगैरह भेजती है। तो इलोन मस्क का एक विजन था। अब इलोन मस्क से किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, कि जब आप 3 बार फेल हो गए थे, ब्रेन हेमरेज तक हो गया था, लाइफ डिफिकल्ट हो गई थी, डिवोर्सेस हो गए थे, फैमिली लाइफ जीरो हो गई थी, अपार्ट उसने अपना घर बेच दिया था, दोस्त के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था, मतलब एकदम बंदा लास्ट एंड पे आ गया। तो किसी ने उससे, रिपोर्टर ने पूछा कि आपका सारी सिचुएशन चल रही थी, अगर इस बार आपका ये जो रॉकेट भेजने का जो भी प्रोसेस चल रहा था, इस बार फेलियर हो जाता तो डेफिनेटली आप इस बार तो हार मान के बैठ जाते हैं। तो इलोन मस्क ने क्या जवाब दिया, आप मतलब सोचिएगा क्या विजन था बंदे का। बोलता है जब तक सांस चल रही है ना, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं तभी हार मानूंगा जब मेरे शरीर से सांस निकल जाएगी। तो विजन था उस बंदे का कि मेरे को ऐसा करना है, और विजन के साथ साथ वो काम कर रहा था। सिर्फ विजन हो लेकिन काम नहीं करें तो बात नहीं बनेगी। तो विजन क्या करता है, हमारी पॉसिबिलिटीज जो फ्यूचर में जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं, अगर हमारे पास विजन है तो हम अपनी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। विजन क्या करता है, जो हमारे रास्ते में जितनी भी दिक्कतें होंगी ना, जो भी टफ टाइम्स आएंगे, ड्यूरिंग दोज टफ टाइम्स हमारा विजन हेल्प करेगा कि हम उन टफ टाइम्स को बहुत इजिली क्रॉस करें। और जब विजन होता है तो हमारी जिंदगी में हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारा फोकस हमारी चीजों पे बढ़ जाता है, ड्यू क्योंकि हमारे पास विजन है। अगर आप विजन है, आप देखोगे आसपास में लोग ऐसे भटक रहे हैं, आप किसी से पूछ के देखो, आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बोले कुछ नहीं यार, कट रही है, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि विजन नहीं है। जिस बंदे के पास विजन मिलेगा, आप उसके पास 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, आपको लगेगा कि यार मैं किसी स्पेशल बंदे के पास बैठा हूँ, उसके पास कुछ तो है। वो कुछ जो हमें लगता है ना, इसके पास कुछ तो है, उसके पास वो विजन है। वो हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ का हो सकता है उसके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है उसका कुछ अदर प्रोजेक्ट्स में हो, लेकिन उसके पास एक विजन है। जब आप एक विजनरी आदमी के साथ अगर आप 10 मिनट बिता लिया ना, आपको लगेगा कि आज जिंदगी में कुछ चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ किसी ने दिमाग के किसी हिस्से को कहीं ना कहीं टच किया है जो आज तक नहीं हुआ था। तो ये एक विजनरी आदमी के पास। अभी अगर आप सोचोगे तो पहले क्या, महात्मा गांधी ने जब जितने भी आंदोलन शुरू किए, तो उस टाइम पे थोड़ी व्हाट्सएप था, ग्रुप बनाया भेज दिया कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक आंदोलन, आ जाओ जी, और सारे आके जुड़ गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इतने लोगों को कैसे इकट्ठा किया होगा। वो दुनिया के और ग्रेट लीडर्स को देख लो, मार्टिन लूथर किंग को देख लो, उन्होंने कैसे इतने लोगों को इकट्ठा किया होगा अपने साथ चलने को, एक इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी माइटी फोर्सेस के अगेंस्ट में, और वो भी खड़ा होने के लिए। तो उनका जब भाई आदमी का साहब, विजन होता है। जी, भाई हेलो। साहब 5 मिनट में सेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो दोबारा से हम सेम लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद सेशन डिसकंटिन्यू होगा, एक बार अपन दोबारा ज्वाइन करेंगे सेम लिंक पे क्लिक करके। ओवर टू यू भाई साहब। ओके, थैंक यू। तो हमारा विजन होता है ना, जब अगर हमारे पास विजन है तो हम जो फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर को हम प्रेजेंट में देख पाते हैं क्लियरली, वेरी क्लियरली। आपको ये रहेगा कि आप
भले ही वो चीज आज आपके पास नहीं है, वो आपके फ्यूचर में है, लेकिन आप उस फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। विजन इस चीज को हेल्प करता है, फोकस करने में हेल्प करता है, और हम हमारे फ्यूचर को प्रेजेंट में जीते हैं। और अगर किसी चीज को ना प्रेजेंट में जीते हैं तो हमारा दिमाग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये चीज फ्यूचर है या ये प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट ही मान लेता है। तो जो आपके पास जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपके साथ प्रेजेंट में होने लग जाता है। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि हम वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे विजन। ओके, तो जब हमारे पास विजन हो गया तो क्या होगा? जैसे आपने एक विजन बना लिया अपनी लाइफ में कि मैंने ये करना है, तो क्या होगा? तो जो पहले मैंने पढ़ाया था, तो उसी चीज को देखते हैं। तो विजन हो गया, जब आपके पास थॉट होंगे, आपके पास बेटर चॉइसेस होंगे, आपका बिहेवियर सुधरेगा, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, हमारी इमोशंस अलग होंगी, और हमारे नए जो विचार आएंगे वो हमारे विजन के हिसाब से आएंगे, जो मैच करने हमारे विजन से मैच होंगे। तो हमारे जितने भी न्यूरो सर्किटरी, न्यूरो केमिस्ट्री, न्यूरो हार्मोन, जेनेटिक एक्सप्रेशन, ये सारी मेंटल टर्मिनोलॉजी है, ये जितने भी थे, वो सारी ये सब क्रिएट करती हैं हमारे सोच विचार के तरीके को और हमारे लाइफ को। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं कि कैसा हम सोचते हैं, कैसा एक्ट करते हैं और कैसा फील करते हैं। तो विजन होगा तो ये सारी चीजें हमारे विजन से जुड़ जाएंगे और हमें ऐसे विचार आएंगे, ऐसे हम सोचेंगे, वही काम करेंगे जो चीज हमें हमारे विजन की ओर फोर्स करेगी, जो हमारे विजन की ओर हमें रास्ता दिखाएगी। सो जैसा हम सोचते हैं, फील करते हैं, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। जब आपका विजन होगा तो आपकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, और जैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी वैसी ही हमारी पर्सनल रियलिटी हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। इवॉल्व का मतलब ये है कि हम जो आज नहीं है, जहां हम चेंज होना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, उस रास्ते की ओर चल पड़ते हैं और वहां पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट शुड बी आवर विजन इन एमवे बिजनेस। एमवे बिजनेस में हमारा क्या विजन होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? तो ये आपका अपना चॉइसेस, आप कौन क्या आपका विजन होता है। बट सिंपली अगर देखा जाए तो इस बिजनेस में अगर हम डायमंड डायमंड बहुत सुनते हैं, तो डायमंड आई थिंक इज ब्रेक थ्रू लेवल होता है। तो कम से कम विजन रखना चाहिए कि हम डायमंड बने, एडीसी बने, क्राउन बने, फाउंडर्स क्राउन बने। ये हमारे विजन होने चाहिए क्योंकि बिजनेस के माइलस्टोन है। और सिर्फ विजन लेने से काम नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया, हमारे वर्क एथिक्स हमारे विजन से मैच होने चाहिए। जैसी हमारी वर्क और एथिक्स होंगी, वही डिसाइड करेंगे क्या हम हमारे विजन की ओर अच्छे तरीके से स्टीयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सो हमारी वर्क एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं, जितने भी लोग इस कॉल पे बैठे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, और या फिर जिन जिन भी लोगों ने डिसीजन लिया है जिंदगी में इस बिजनेस को करने का, कि हमारे पास एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट है। अभी इलोन मस्क के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि कैसे रॉकेट भेजना है। उसने बहुत मेहनत की, बंदे ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। लेकिन हमारे पास इतना कुछ दांव पे लगाने को है नहीं, हमारे पास रेडीमेड ब्लूप्रिंट्स है।